औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सेकंड ईयर का यूनिट 5 है जिसका नाम है डिफरेंशिएशन ऑफ वेक्टर फंक्शंस। इस यूनिट के आउटलाइंस में है स्केलर एंड वेक्टर फंक्शंस, लिमिट एंड कंटिन्यूटी, डेरिवेटिव ऑफ अ वेक्टर फंक्शन और वेक्टर डिफरेंशिएशन। सेकंड ईयर के चैप्टर 2 और चैप्टर 3 में आप स्केलर फंक्शन के लिमिट, कंटिन्यूटी और डेरिवेटिव को पढ़ चुके हैं। इस यूनिट में जो हमारा मेन टॉपिक है वो वेक्टर फंक्शंस, उसकी लिमिट, उसकी कंटिन्यूटी और डिफरेंशिएशन है। सबसे पहले यहाँ पर कुछ एग्जांपल्स है वो देख लें। y इक्वल टू साइन एक्स, वाई इक्वल टू ई रेस्ट पावर एक्स और इसी तरह से y इक्वल टू 2x प्लस 5 आर सम एग्जांपल्स ऑफ स्केलर फंक्शंस। यहाँ पर कुछ एग्जांपल्स है स्केलर फंक्शंस की। इस तरह की और बहुत सारी एग्जांपल्स है स्केलर फंक्शंस की। डायरेक्ट हम आ जाते हैं अपने मेन टॉपिक की तरफ, वेक्टर फंक्शंस, जो कि पेज नंबर है 204 पेज पर है। वेक्टर फंक्शन को पढ़ने से पहले सबसे पहले ये देख लें कि वेक्टर फंक्शन ये फंक्शन ही है। फंक्शन के बारे में आप पहले पढ़ चुके हैं। मैं दोबारा फंक्शन की डेफिनेशन आपको बताता हूँ। क्या है फंक्शन देख लें। A function from a set capital X to a set capital Y is a rule which assigns to each element in capital X a unique element in Y। ये फंक्शन की एक डेफिनेशन है। अच्छा, तो फंक्शन से रिलेटेड और कुछ कॉन्सेप्ट्स है जैसा कि डोमेन और रेंज है, वो भी आप पढ़ चुके हैं। अब वेक्टर फंक्शन चूँकि फंक्शन है तो इसमें भी डोमेन और रेंज का कॉन्सेप्ट आ जाएगा। देखिए, अ वेक्टर फंक्शन इज़ अ फंक्शन हुज डोमेन इज़ अ सेट ऑफ रियल नंबर्स। वेक्टर फंक्शन एक फंक्शन है कि जिसका डोमेन सब सेट ऑफ रियल नंबर्स है। ये आप ये देख लें, ये इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा अरेंज ऑफ एंड अरेंज, वेक्टर फंक्शन का जो रेंज है, एंड अरेंज अ सेट ऑफ वेक्टर्स फॉर 2D और 3D। इसका जो रेंज है वो सेट ऑफ वेक्टर्स है 2D प्लेन में या फिर 3D स्पेस में। In other words, it is a function of the form f of t is equal to x of t comma y of t, या फिर f of t is equal to f1 of t I plus f2 of t j for 2D। 2D में आप वेक्टर फंक्शन को इस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, जबकि 3D के लिए वेक्टर फंक्शन को आप इस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं या इस फॉर्म में लिख सकते हैं x of t कामा y of t कामा z of t, या फिर f1 of t I plus f2 of t j plus f3 of t k के। इसमें f1 ऑफ टी, f2 ऑफ टी और f3 ऑफ टी ये है क्या? ये स्केलर फंक्शंस ऑफ रियल नंबर t है, डिफाइंड ऑन द डोमेन। f1 ऑफ टी, f2 ऑफ टी और f3 ऑफ टी स्केलर फंक्शंस ऑफ रियल नंबर t है। ये इंपॉर्टेंट है, याद रख लें। और ये क्या कहलाएंगे? एंड नाउन एज कंपोनेंट्स ऑफ f ऑफ t। f1, f2 और f3 ये कंपोनेंट्स ऑफ वेक्टर फंक्शन f ऑफ t कहलाएंगे। अब इस हिस्से में वेक्टर फंक्शन का ग्राफ, उसका कॉन्सेप्ट है। देख लें, f ऑफ टी फ़र्ज़ करें कोई जनरल वेक्टर फंक्शन है। इसका ग्राफ 3D स्पेस में कुछ इस तरह से आ जाएगा। एक कर्व है, देखें 3D स्पेस में f ऑफ टी एक जनरल वेक्टर फंक्शन है। इसका ग्राफ 3D स्पेस में कुछ इस तरह से आ सकता है। ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस है और ये z एक्सिस है। अच्छा, मज़ीद देख लें, 206 पेज पर हैं डोमेन एंड रेंज ऑफ अ वेक्टर फंक्शन। अ वेक्टर फंक्शन कंसिस्ट ऑफ 2 पार्ट्स। वेक्टर फंक्शन में 2 पार्ट्स, एक डोमेन और एक रेंज। इसके बारे में अभी हम पढ़ेंगे। सबसे पहले डोमेन। अ डोमेन ऑफ वेक्टर फंक्शन, अ डोमेन ऑफ वेक्टर फंक्शन विच इज़ अ सबसेट ऑफ आर। याद रखिए, ये इंपॉर्टेंट है। डोमेन ऑफ वेक्टर फंक्शन सबसेट ऑफ सेट ऑफ रियल नंबर आर है। एंड अ रूल विच असाइंस टू ईच नंबर इन द डोमेन वन एंड ओनली वन वेक्टर। अब ये याद रखिए, वेक्टर फंक्शन में जो यूनिक इमेज आ जाएगा वो वन एंड ओनली वन वेक्टर होगा। ये इंपॉर्टेंट है। The rule is usually given as formula. The formula for the vector function can be expressed as, पहले भी हम
पहले भी मैंने बताया कि वेक्टर फंक्शन को आप इस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं या इस फॉर्म में लिख सकते हैं 3D में, वेयर टी इज़ द कॉमन डोमेन ऑफ F1, F2 एंड F3। यहाँ पर जो टी है ये कॉमन डोमेन है F1, F2 और F3 का। F1, F2 और F3 ये क्या है? विच आर द कंपोनेंट्स ऑफ वेक्टर फंक्शन f of t। ये कंपोनेंट्स है f of t के। अच्छा, इसके बाद रेंज देखिए, रेंज ऑफ वेक्टर फंक्शन। द रेंज और इमेज ऑफ अ वेक्टर वैल्यूड फंक्शन इज़ अ कर्व इन स्पेस। पहले भी मैंने आपको बताया, यहाँ पर दिखाया भी कि रेंज ऑफ वेक्टर फंक्शन अगर आप उसका मतलब ग्राफ की सूरत में उसे देख लें तो वो प्लेन में या फिर स्पेस में कर्व आ जाएगा। यही चीज़ यहाँ पर लिखा हुआ है। इन अदर वर्ड्स we can say that the domain of a vector function f of t is the intersection of domain of its individual components। यहाँ पर domain of vector function f of t का जिक्र है, उसके बारे में बताया गया है। domain of vector function f of t वो दरअसल इंटरसेक्शन है इंडिविजुअल कंपोनेंट्स के डोमेन का। यहाँ पर जो f1 of t है, f2 of t है और f3 of t है, जो कि कंपोनेंट्स ऑफ वेक्टर फंक्शन f of t है, इनका जो भी डोमेन होगा उनका इंटरसेक्शन वो इसका डोमेन होगा। यानी इंटरसेक्शन ऑफ डोमेन ऑफ इंडिविजुअल कंपोनेंट्स ऑफ f of t विल बी द डोमेन ऑफ f of t। इसी तरह अब रेंज के बारे में, while the set of values that the vector function f of t takes as t varies is the range of a vector function। रेंज ऑफ वेक्टर फंक्शन f of t वो क्या है? जितने भी डोमेन एलिमेंट्स है t, वो पुट करने पर इस वेक्टर वैल्यू इस वेक्टर फंक्शन f of t में t जितने भी डोमेन एलिमेंट्स t है पुट करने पर हमारे पास जो भी वैल्यूज़ आ जाएंगे उसका अगर मैं उसका अगर एक सेट बना लूँ तो हमारे पास रेंज ऑफ वेक्टर फंक्शन f of t होगा। आसान से अल्फाज में, range of vector function f of t is the set of values that the vector function f of t takes as t varies। ये था वेक्टर फंक्शन की डेफिनेशन, उसका डोमेन, उसका रेंज। अब एक्सरसाइज में हम पढ़ेंगे कि वेक्टर फंक्शन का कोई पर्टिकुलर वेक्टर फंक्शन का ग्राफ किस तरह से ड्रा होगा, वो फिर नेक्स्ट लेक्चर में देखते हैं।